माँ की कहानी। एक दिन अंजलि की माँ खेत पर काम कर रही थी कि तभी अचानक उसे सांप काट लेता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इस बात से अंजलि और उसके पिताजी के जीवन में पूरी तरह मायूसी छा जाती है। फिर एक रात अंजलि के पिताजी खेत से काम करके घर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें सड़क के किनारे एक खूबसूरत औरत दिखाई देती है। वो औरत दुखी होकर रो रही थी। क्या हुआ? कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? मेरा नाम चमेली है। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले बहुत लालची हैं। वो हमेशा मुझे अपने मायके से पैसे लाने के लिए कहते रहते हैं और बात बात पर मेरी पिटाई करते हैं। ये देखो, आज सवेरे मेरी सास ने मेरे दोनों हाथ जला दिए, इसीलिए मैं अपने ससुराल से भाग आई हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत जालिम है, लेकिन देखो रात बहुत हो चुकी है, तुम्हारा इस तरह यहाँ बैठना ठीक नहीं है। आप मुझे बहुत भले इंसान लगते हैं। क्या मैं आपके साथ आपके घर चल सकती हूँ? देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इस मुसीबत के वक्त मेरी मदद कीजिए। अंजलि के पिताजी को चमेली पर बहुत दया आती है और वो उसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। पिताजी, ये आंटी कौन है? बेटी, ये आंटी बहुत तकलीफ में है। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए इन्हें अपने घर ले आया हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। इस तरह चमेली उस घर में रहने लगती है। चमेली अंजलि का बहुत ध्यान रखती थी। इस बात से अंजलि चमेली को बहुत पसंद करने लगती है। चमेली आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरा देखभाल करती हैं। क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? हाँ हाँ बेटी, आज से तुम मुझे माँ कहकर बुला सकती हो। इस तरह धीरे धीरे चमेली उस परिवार का हिस्सा बन जाती है। फिर गांव वाले अंजलि के पिताजी को सलाह देते हैं कि वो चमेली से शादी कर ले, ताकि उसकी बेटी को माँ का प्यार मिल सके। अंजलि के पिताजी गांव वालों की बात मानकर चमेली से शादी कर लेते हैं। फिर एक रात अंजलि अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। अंजलि उठकर घर के पीछे वाले हिस्से में चली जाती है, लेकिन सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चमेली वहां आग जलाकर मंत्र पढ़ रही थी और देखते ही देखते वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। ये नहीं, ये तो एक चुड़ैल है। इसका मतलब इतने दिनों से ये हमें धोखा दे रही थी। तभी वहां एक और चुड़ैल आ जाती है और कहती है, तुम्हारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है? आज रात 12 बजे तुम्हें दोनों बाप बेटी को मारकर उनका दिल शैतान के कदमों में रखना होगा, वरना तुम अपने श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाओगी और हमेशा के लिए पृथ्वी पर भटकती रहोगी। तू चिंता मत कर बहन, आज रात मैं उन दोनों बाप बेटी का काम तमाम कर दूंगी और श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। फिर से शैतानी दुनिया में रहने चली जाऊंगी। उसके बाद वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अंजलि उसी वक्त अपने पिताजी को जगाकर उन्हें सारी बात बता देती है। दोनों बाप बेटी वहां से भागने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां चमेली आ जाती है। अरे हाँ बेटी, तूने सच कहा था, ये तो एक खतरनाक चुड़ैल है। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। अब मैं तुम दोनों का सीना फाड़कर तुम दोनों का दिल निकाल लूंगी। इतना कहकर चमेली अपनी तेज नाखूनों से अंजलि पर हमला कर देती है, लेकिन तभी बीच में अंजलि की माँ की आत्मा आ जाती है। मेरे रहते हुए मेरे परिवार का बाल भी बाका नहीं कर सकती धोखेबाज चुड़ैल। देख, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मेरी शक्तियों का सामना करने की तेरी हिम्मत नहीं है और तेरे बस में नहीं है। तू इसी वक्त यहाँ से भाग जा। अंजलि की माँ अपनी शक्ति से वहाँ आग का घेरा बना देती है। अरे नहीं, ये कहाँ से आ गई? ये तो मुझे पल भर में जलाकर राख कर सकती है। यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई है। इस तरह चमेली डरकर वहाँ से भाग जाती है।
अपनी माँ को देख अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। नहीं नहीं बेटी, मुझे जाना होगा। मेरा तुम्हारे साथ रहना मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब भी तुम पर कोई मुसीबत आएगी मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आ जाया करूंगी। इतना कहकर अंजलि की माँ वहां से अदृश्य हो जाती है। उस दिन के बाद से अंजलि और उसके पिताजी की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आती और वो दोनों खुशी से रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों सौतेली चुड़ैल माँ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आंख मूंद कर कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही राह चलते किसी अजनबी को अपने घर लाना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।